एक औरत एक दिन थाने में जाती है और जाने के बाद कहती है कि साहब जो मेरा बेटा है आप उसे गिरफ्तार कर लो। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप अपने बेटे को ही गिरफ्तार कराने आ गई हो। इसके बाद वो महिला कहती है कि अगर आप मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो कई लड़कियों की जिंदगी वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है अब वो एक दरिंदा बन चुका है। अब इसके बाद पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं और उसके बाद उसे इत्मीनान से उस महिला को बैठाते हैं। और बैठाने के बाद जो उस महिला से पूछते हैं कि पूरा वाकया क्या है, पूरी बात बताओ, तो वो महिला कुछ ऐसी बात बताती है, कुछ ऐसी बात का खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आगे जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, इस पूरी घटना को सुनेंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। क्योंकि घटना इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा दरिंदगी पूर्ण है और रिश्ते नाते इन सारी चीज़ों को तार तार करने वाली है कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मेरा आपसे आज अनुरोध है कि इस वीडियो को आप यहीं छोड़ दीजिए। अगर इसके बाद भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बहुत बड़ा लेसन आपको मिलेगा। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं इसे सुनाना भी नहीं चाह रहा था, कई दिन से ये मेरी लिस्ट में थी। मैं इसे टाल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे न चाहते हुए भी बताना पड़ता है। समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज देना होता है कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ कैसे कैसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने न कभी रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखा, ना ही अपने सगे संबंधियों को छोड़ा और ऐसे ऐसे काम किए जिसके बाद कोई बेटी, कोई बहन, कोई बच्ची न अपने घर में अब सुरक्षित महसूस कर रही है, न बाहर सुरक्षित महसूस कर रही है, न पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, न मर्द जात के बीच में सुरक्षित महसूस कर रही है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कोई कमेंट, एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन अगर आप मेरे नाम पे देना चाहें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बटन ही दबानी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, एक जिला लगता है मंदसौर। वहाँ पे एक थाना है पिपलिया मंडी। यहाँ पे एक परिवार रहता था। परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें से 2 बेटे थे, एक बेटी थी। पति रहता था, पत्नी रहती थी। छोटा सा परिवार था, गरीबी थी, लेकिन उस गरीबी में भी लोग खुशी मन से जो भी आटा दाल का इंतजाम हो जाता था उसी में ही वो प्यार से रहते थे, एक दूसरे से प्यार से बात करते थे। न ज़्यादा किसी से लेना था, न ज़्यादा किसी से देना था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और जब बच्चे कुछ साल बड़े होते हैं, 5-6 साल का बड़ा बेटा हो जाता है, छोटा बेटा 3 साल का होता है, बच्चे 1 साल की होती है। इतने में उस आदमी के, जो उस घर का मुखिया था, उसकी मौत हो जाती है। अब जब घर का मुखिया मर जाता है तो मरने के बाद जो जिम्मेदारी थी पूरी परिवार की, अब उस बेचारी माँ के कंधे पे आ जाती है। माँ जैसे तैसे करके, चूंकि पढ़ी लिखी थी नहीं, इधर उधर मजदूरी करके, कहीं काम करके, कहीं बर्तन मांज के, ऐसे ही काम करके पूरे परिवार का लालन पालन करती थी, तीनों बच्चों को पालती पोसती थी। समय बीतता गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ उनसे कहती कि अब तुम लोग भी बड़े हो गए हो और पढ़ लिख भी नहीं रहे हो, तो मेरे काम में ही मेरा हाथ बटा दो। बच्चों को भी लगता है कि चलो मैं पढ़ लिख तो रहा नहीं हूँ, तो माँ के साथ चलता हूँ, कहीं मेहनत मजदूरी करूँगा। मेहनत मजदूरी करके एक दूसरे का पेट हम लोग भरेंगे, जो है जो पैसे मिलेंगे उसी में प्यार से रहेंगे। उसके बाद जो बड़ा बेटा है अंकित, वो भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करने जाने लगता है। धीरे धीरे अंकित बड़ा हो जाता है। अंकित 20 साल का हो जाता है, छोटा बेटा 16 साल का हो जाता है, बेटी 12 साल की हो जाती है। अब इसके बाद सब कुछ बहुत सही चल रहा था कि अचानक से कोरोना की लहर आ जाती है। अब जब कोरोना आ जाता है तो पूरे इलाके में, पूरे देश में एक तरह से लॉकडाउन लग जाता है। और लॉकडाउन लगने के बाद कोई न किसी से मजदूरी का काम करवा रहा था, ना ही किसी से बर्तन मजवा रहा था। घर के लोग घर में कैद हो जाते हैं। अब जो बेचारे, जिनके पास इनकम का साधन ही दूसरों के घरों में जाके काम करना था, मेहनत मजदूरी करना था, ऐसे लोगों के लिए जो धंधा था, जो काम था, इनकम का सोर्स था, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब बंद हो चुकी थी। और इस चीज़ का, इस कोरोना का सीधा असर अंकित, उसकी माँ, उसके परिवार पे भी पड़ता है। क्योंकि अब ना तो अंकित कहीं जा रहा था कमाने, ना ही माँ कहीं जा पा रही थी। जैसे तैसे करके परिवार के लोग अपना भरण पोषण करते थे। खर्चा पानी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। तभी अचानक से एक महिला अंकित की माँ से कहती है कि तुम मेरे घर में बर्तन मांज दिया करो। अब ऐसी गरीबी में, जहाँ इनकम का कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पे अचानक से कोई बर्तन मांजने का ऑफर मिल जाए तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस घर में बर्तन मांजने जाने लगती है। अब बाकी बच्चे घर पे रहते हैं
माँ बर्तन मांजती, उसी बर्तन मांजने से जो गुजारा होता उसी पे सारे परिवार का भरण पोषण टिक गया था। समय बीतता गया, साल 2021 आ गया और साल 2021 में जब थोड़ी सी ढिलाई मिली थी, अक्टूबर महीने में जब थोड़ी सी ढिलाई मिली थी, तो कभी कभार उसमें ऐसा होता था कि बेटा भी मजदूरी करने जाता था। कभी कभार ऐसा होता था जब सरकार सख्त थी तो मजदूरी नहीं कर पाता था। और ठीक ऐसा ही वो कई दिनों से लगातार कभी जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था। इस बीच जो छोटा बेटा था वो अपनी माँ के साथ, चूंकि बेटा छोटा था, 16 साल का था, तो माँ जहाँ जाती थी उसको लेके जाती थी। अब घर पे ये अंकित और वो 12 साल की बच्ची, अंकित की सगी बहन, ये दोनों रह जाते थे। एक दिन अचानक से 24 अक्टूबर साल 2021, जब उसकी माँ और उसका छोटा भाई चला गया था, घर में अंकित था और अंकित की बहन थी, तो ये दोनों जब अकेले होते हैं तो अचानक से अंकित अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाता है, कमरा अंदर से बंद करता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। अब वो 12 साल की बच्ची, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा भाई मुझसे ये क्या कर रहा है। 12 साल की वो बच्ची अंकित को रोकने की कोशिश करती है, अंकित को पूछने की कोशिश करती है, भैया आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ पूछती, वो कुछ बोलती, अंकित उसे थप्पड़ों से मारने लगता है और कहता है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, अगर बोलोगी तो और मारूंगा। अब वो बच्ची अचानक से, जब उसके साथ ऐसा चीज हो रहा था, मार भी खा रही थी, उसका बड़ा भाई उसे जालिमों की तरह पीट रहा था, तो बेचारी डर जाती है। डरने के बाद चुप हो जाती है। उसके बाद अंकित, उसका सगा बड़ा भाई, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद उसे एक वार्निंग देता है कि अगर इस घटना के बारे में तुम किसी को बताओगी, चाहे माँ को चाहे भाई को, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और 12 साल की बच्ची जब मार डालने का नाम सुनती है कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरे भैया मुझे मार डालेंगे, तो बेचारी डर जाती है। डर के चुपचाप उस बात को सह जाती है और सहने के बाद न किसी को बताती है, न किसी को कुछ कहती है। और जैसी जिंदगी वो जी रही थी वैसी ही जिंदगी वो जीने लगती है। 24 की बात बीत जाती है, माँ आती है, माँ खाना खाती है, सारे बच्चे एक छत के नीचे सो जाते हैं। 24 तारीख बीत जाता है, 25 तारीख आता है, 25 तारीख भी बीत जाता है। 26 तारीख को जब उसकी माँ मजदूरी करने जा रही थी और उसका अब छोटा भाई भी जा रहा था, तो माँ देखती है कि उसकी जो बेटी है वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा रही है। अब बच्ची, अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती कि बच्ची को पसीना आ जाए और कपकपी छूट जाए। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है। माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ। बच्ची कुछ बताने से इनकार कर देती है, लेकिन माँ काफ़ी देर तक पुचकारती है। पुचकारने के बाद उससे पूछती है कि बेटा कोई बात है, कोई डर है, तुम ऐसे ठंडी के मौसम में तुम्हें पसीना क्यों हो रहा है। तो पुचकारने के बाद, काफ़ी कसम वगैरह देने के बाद, वो बच्ची जो बात बताती है वो बात अपने आप में रिश्ते, नाते, इन सारी चीज़ों को झकझोरने वाली थी। दरअसल ये पूरा वाकया जो इसके साथ हुआ था, सिलसिलेवार तरीके से पूरा अपने माँ को बताती है कि कैसे पूरे दिन उसके भाई ने कई बार उसके साथ गलत काम किया। अब ये बात वो माँ जब सुनती है तो सुनने के बाद उस माँ का कलेजा फट जाता है कि उसके ही बड़े बेटे ने उसकी ही इकलौती बेटी के साथ ऐसा गलत काम किया था। अब माँ को शुरू में कुछ समझ नहीं आता, अपनी बच्ची से बार बार पूछती है कि क्या तुम जो बोल रही हो सही बोल रही हो, क्या तुमसे कुछ गलत फहमी हुई है। तो बच्ची बार बार उस बात को कहती है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, भैया ने मेरे साथ यही किया है। अब इसके बाद माँ अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती। माँ अपनी बच्ची को लेती है अपने साथ में और जो पिपलिया मंडी थाना है वहाँ जाके अपने ही बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। चूंकि मामला ही ऐसा था और उस माँ की हिम्मत को भी सैल्यूट था कि अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ वो जाके FIR करती, नहीं तो आमतौर पर ऐसे मामलों में घर वाले बातों को दबा देते हैं। लेकिन उस माँ ने अपने बेटे के खिलाफ FIR किया। FIR लिखाते समय जो पुलिस वाली लिख रही थी, जो महिला SO लिख रहे थे, उसके भी आंख में आंसू आ गए। उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना सुर्खियों में आती है तो वहाँ के जो अमित वर्मा है वो अपनी टीम के साथ, SP है अमित वर्मा, अपनी टीम के साथ आते हैं और इस लड़के को, अमित को उठाते हैं जिसकी उम्र 20 साल थी। उठाने के बाद इससे जब पूछताछ करते हैं तुमने अपनी ही बहन के साथ रेप क्यों किया, तो इसने बताया कि मुझे ब्लू फिल्म यानी पॉर्न देखने की ऐसी लत लग गई थी जिसको देखने के बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। मुझे बस वासना, सेक्स, यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी और उस टाइम कोई भी मिल जाता मैं उसके साथ रेप ही कर देता। यानी अगर आप इसकी बात को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे इसकी बात को,
तो अगर ये पकड़ा ना जाता अपनी बहन के रेप के इल्ज़ाम में, अपनी बहन के रेप करने के बाद ये पकड़ा ना जाता, तो शायद ये कई और लड़कियों का रेप ऐसे ही करता, क्योंकि इसने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकारा है कि अगर ये ब्लू फिल्म देख लेता था तो इसके दिमाग में बस सेक्स और लड़की यही सारी चीज़ें चलती थी। तो इस वीडियो को ख़त्म करूं, आपको भी पता है अगर पुलिस उठा ली ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे 376, 376(4) और लड़की नाबालिग थी तो पास्को एक्ट, ये सारी चीज़ें हुई, इसकी कार्रवाई हुई। हो सकता है इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाए। लेकिन इस चीज़ से ना तो हमारे समाज पे शायद अब कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक लड़की का अगर कोई गैर मर्द रेप करे तो कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन अगर एक लड़का, एक आदमी अपनी ही 12 साल की फूल जैसी बहन, 12 साल की क्या एज होगी, उसको देख के एक्साइटेड होता है, अपनी ही बहन का रेप करता है, और रेप करने के बाद कहता है कि जब जब मैं पॉर्न देखूंगा मैं आउट ऑफ कंट्रोल होऊंगा और ऐसे ही रेप करता रहूंगा। तो इस मानसिकता का ना कोई इलाज मुझे समझ में आता है, ना कोई उपचार समझ में आता है। और इस मानसिकता से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो आप लोग जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, सुनने में ये सारी चीज़ें जब हम लोग सुनते हैं, ऐसी कहानियों को सुनते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन बहुत बुरी और बहुत कड़वी बात है कि जो करने वाले हैं वो हम ही आपके बीच से हैं। इसलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो अगर मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आप उनके मोबाइलों को चेक करें। आपके घर की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनसे फ्रेंडली रहें ताकि कोई भी उनके साथ घटना हो, कोई भी वारदात हो तो आपसे बता सकें। और अपनी बेटी को, अपनी बहन को, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, आप उसको चांद फूल ये सारी चीज़ें मत बनाइए, उसे सूरज जैसा बनाइए ताकि वो लड़ना सीखे। उसके साथ गलत हो गया तो चुप ना बैठे, अपनी आवाज़ उठाए। अगर इस बच्ची ने अपनी माँ को ना बताया होता तो शायद कई और लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि घर में क्या कुछ हो सकता है, कैसे आपको स्टैंड लेना है। क्योंकि हम ही आप समाज के डर से, सोसाइटी के डर से जब चुप बैठते हैं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये सारी चीज़ें नहीं बताते तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन बच्चियों को झेलना पड़ता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कोई कमेंट, एक कोई सुझाव दे दीजिएगा। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।